आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस में जो फायरमैन का वैकेंसी निकाला गया है 2380 पद पर, उस वैकेंसी क्या आप किस तरह से एक फॉर्म को फिलअप करेंगे। साथ ही आपको हम एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि क्या क्या इसमें आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपका हाइट होना चाहिए, क्या आपका वेट होना चाहिए, क्या आपका चेस्ट होना चाहिए। सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। साथ ही आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों की छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो का अपडेट आप लोग पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले इसके ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.nic.in वाला वेबसाइट पे आपको सिंपल से आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस टाइप का एक पॉपअप देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा बिहार फायर सर्विस पर सिंपल सा आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बिहार फायर सर्विस 1/2022 तारीख को पब्लिश किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2022 सिलेक्शन फायरमैन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। आपको जो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि जो बिहार पुलिस का कोई भी फॉर्म आता है उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पहले किया, रजिस्ट्रेशन का जस्ट बाद आपको पेमेंट लिया जाता है, इसके बाद जो फॉर्म फिलअप करना रहता है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ में आपका एलिजिबल नहीं है तो आपका कैंसिल रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो आपका पेमेंट वापस नहीं आता है। इसलिए पहले आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देते हैं, साथ ही इसके बाद बता देंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना रहता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं विज्ञापन संख्या आपका 1/1/2021 यहाँ पे दिखाया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति अंतिम तिथि जो है इसका जो स्टार्टिंग डेट है 24 यानी कि आज का डेट ही 24 फरवरी से इसका स्टार्ट हो चुका है और 25 मार्च तक इसका जो फॉर्म का अप्लाई चलेगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको 2380 है। और यहाँ पे आने के बाद आप इस तरह से देख सकते हैं। और थोड़ा यहाँ पे आपको नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप भारत का नागरिक का होना सबसे जरूरी है। इसका अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता जो है आप कम से कम 10+2 आपका यहाँ पे पास होना चाहिए। 1/8/2020 के हिसाब से आपका जो 10th पास अगर आप कर चुके हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पे उम्र दिनांक जो दिया गया है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से 1/8/2020 के हिसाब से आपका जो है, अगर आप BC से आते हैं या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 साल से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और अगर पिछड़ा कोटि से आते हैं तो यहाँ पे 28-27 साल तक आपका एज होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना एवं वजन के लिए कोई अंक देन नहीं होगा, परंतु विवाहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे आपका हाइट, वेट और चेस्ट का कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका ये आपका होना चाहिए। आपका जैसे कि जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग यानी BC वर्ग जो होता है OBC, उसके लिए आपको यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। SC के लिए EBC के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। इसका सही वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है आपको यहाँ पे 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए या फुलाकर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फर्क होना चाहिए। यहाँ पे फुलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा यानी EBC वालों के यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो आपको SC ST वाले 79 से 84 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आप 5 चरण में देख सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में आपको प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा लिया जाएगा, प्रश्न पत्र 2 घंटे के रहेंगे और 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक का सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। OMR को अच्छा तरीका से आपको फिलअप करना रहेगा। इस तरह से फिर आप यहाँ पे नीचे द्वितीय चरण में देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, यह आपका शारीरिक का योग आपको यहाँ पे देना रहता है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर गोला फेंक भी आपको करना है, हाई जंप करना है। इस तरह से आपको सब कुछ आपको यहाँ पे लिया जाएगा, ताकि आपको होता क्या है कि फायरमैन होने के बाद अगर मान लीजिए कहीं पर आग उग लगता है तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे तो कुछ भी आपका हाइट रहेगा, आपका वेट, वहाँ आप जंप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। इस तरह से अनारक्षित कोटि के लिए आपको यहाँ पर 31 सीट आपको दिखाया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए टोटल पोस्ट 957 है, इसमें जो पुरुष 624 का है, महिला 333 का है। इसी तरह से आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा आपके कास्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए कितना सीट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद आप ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद सारी जानकारी आप इस तरह से इसको आप अच्छा से रीड कर लीजिएगा। इस PDF का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे या फिर यहाँ पर से निकालना भी आपको हम बता देंगे।
इसके जस्ट बाद ही आपको इसी वाले वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, जिससे इस तरह से आपका PDF खुलता है। और यहाँ भी आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पर क्लिक कीजिएगा तो ये पूछ रहा है, आपका एक और टैब ओपन होगा, आप इस पर सिंपल सा क्लिक कीजिएगा। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होते ही आपका पेमेंट ले लिया जाता है और पेमेंट लेने के बाद ही आपका फॉर्म फिलअप होता है। इसका भी एप्लीकेशन स्टेट यानी कि ऑटोमेटिक सारा चीज़ आपको होते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको सिंपल सा आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश अपना हिसाब से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर हैव क्लियर करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नाम या फिर सर नेम जो भी आप यहाँ फिल कीजिएगा। इसका अपना नेशनलिटी चूज कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। यहाँ पे जो है अगर बिहार स्टेट से तो यस कीजिए। इसके बाद एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी आपको किस कास्ट से आते हैं वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद जो है सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, आप मेल है फीमेल है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना रहेगा। इसके बाद आपका जो है होम गार्ड बिहार स्टेट, यहाँ पर अगर होम गार्ड है बिहार स्टेट का यस या फिर नो, यहाँ पर जो भी एक अपने साथ चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। अभी हम कोई भी फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी कैंडिडेट अभी नहीं जिसकी वजह से आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा। जैसे आते हैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।